भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जाट नेता को बिठाने के बाद जो संदेश दिया गया उसका असर दूर तक दिखने वाला है और इसलिए सपा भी अपनी तरफ से रणनीतिक धमाका करना चाहती है जिससे करारा जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि 24 के मुकाबले का रोमांच अभी से ही बढ़ गया है। पिछले चुनाव तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन रामपुर से लेकर आजमगढ़ के उपचुनाव में सपा के किले को भेदने के बाद अब यूपी की सियासी लड़ाई काफी आक्रामक हो गई है और भाजपा का ये दाव सपा और रालोद की जोड़ी को चुभ सकता है। यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी तो पश्चिमी यूपी में माहौल गर्म हो गया, क्योंकि इस फैसले के जरिए भाजपा ने जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी बखूबी साधा। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आते हैं और भाजपा का मिशन क्या है इसे समझाने की अब ज्यादा जरूरत नहीं। जयंत चौधरी को अखिलेश के साथ अलायंस करने के कारण एक राजनीतिक दृष्टि प्राणवायु प्राप्त हुई। दोनों का अलायंस जारी है। यह अलायंस वेस्टर्न यूपी के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात का इल्हाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है और दोनों अगर इसी तरीके से जुटे रहे और वेस्टर्न यूपी में उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती रहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल पश्चिमी यूपी पर भाजपा के लिए फोकस करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि सपा और रालोद इस बार एक साथ खड़े हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं गए और जयंत की जैसे ही राज्यसभा में एंट्री हुई ये साफ हो गया कि 24 के चुनाव में भाजपा की दिक्कत बढ़ सकती है और भाजपा के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि पश्चिमी यूपी को लेकर चिंता कितनी बड़ी है। इस दृष्टि से न देखा जाए, संगठन मंत्री हमारे यहाँ एक प्रचारक व्यवस्था है, न क्षेत्र से जाति से उसका कोई मतलब नहीं। सुनील जी, आदरणीय सुनील बंसल जी पिछले हमारे संगठन मंत्री थे, राजस्थान से थे, तो इस दृष्टि से विचार नहीं किया जाए। प्रचारक व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था है उसमें। जहाँ तक मेरा विषय भी इस रूप में देखा जाए कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मैंने लंबे समय तक काम किया है। 5 महीने में ही जनता का मोह भंग हो गया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो भाजपा की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में अगर जाट समाज को साधना है तो भाजपा के लिए भूपेंद्र चौधरी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नहीं हो सकता था। अब पहली कोशिश ये होगी कि पश्चिमी यूपी में सपा रालोद की जो रणनीति है उसे पटखनी दी जाए। हालांकि रालोद और सपा इस बार के चुनाव में मजबूती से खड़े होने का दम भर रही है। अखिलेश और जयंत जी की, माननीय अखिलेश जी की और माननीय जयंत जी की जोड़ी तो मजबूत ही है। उत्तर प्रदेश की जनता मजबूती के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाहता है, उत्तर प्रदेश ने तो परिवर्तन 22 में भी किया था, ये बेईमानी से जीते हैं, इसलिए ये मजबूत जोड़ी है और जनता की मजबूत जोड़ी है। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। अब 24 में ऐसा नुकसान ना हो, इसके लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी का चेहरा आगे कर दिया है। लेकिन भाजपा कहती है सपा और रालोद चाहे जितनी कोशिश कर ले, भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जोड़ी बनाई राहुल के साथ और ये प्रचार हुआ कि जनता को ये जोड़ी बहुत पसंद है। जनता ने उस जोड़ी को नापसंद कर दिया। बाद में उन्होंने मायावती जी के साथ जोड़ी बनाई, जनता ने नापसंद कर दिया। बाद में जोड़ी बनाई जयंत जी के साथ, जनता ने उसे भी नापसंद कर दिया। और जब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी और जयंत जी की जोड़ी को जनता ने स्वीकार कर दिया तो 2024 का चुनाव आते आते गंगा में इतना पानी बह जाएगा
कि ये जोड़ी अप्रासंगिक हो जाएगी राजनीतिक क्षेत्र में, ये मेरा कहना है। लोकदल और सपा दोनों मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाए और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी 4 बार हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और एक एक कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद है और हर कार्यकर्ता उनको जानता है और हर कार्यकर्ता को वो जानते हैं। लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के काम किए, एक एक कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संबंध है। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के वोटर करीब करीब 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर असरदार हैं और 80 में से 80 वाले लक्ष्य को हासिल करना है तो पश्चिमी यूपी में रणनीति भी धारदार रखनी होगी, लेकिन विपक्ष भाजपा के इस प्लान में बड़ी रुकावट पैदा करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन को सफलता मिली। यह अलग बात है कि किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2024 को लेकर के हम बहुत सजग हैं। 2024 को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम करेंगे और गठबंधन बहुत मजबूती के साथ उभर करके आएगा। भूपेंद्र चौधरी यूपी में पीएम मोदी के सेनापति बन गए हैं, लेकिन इस सेनापति के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।